हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन कन्फेस क्यों नहीं करते। क्या चीज़ें हैं जो उनको रोकती हैं, क्या ऑब्स्टिकल या क्या हिंड्रेंसेस हैं जिसकी वजह से, क्या रुकावटें हैं जिसकी वजह से वो ये कन्फेस नहीं करते कि उनको आपसे मोहब्बत है। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर या किसी डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, साथ में मेरे दूसरे चैनल का लिंक भी मौजूद है। आपके पर्सन तो कुछ ज़्यादा ही अटके हुए लग रहे हैं। खैर, तो आप हाई प्रीस्टिस 7777 को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ताकि वहाँ पर बहुत जल्द मैं आपको कस्टमाइज रीडिंग्स दे सकूँ। वहाँ पे मैं एडवाइस और गाइडेंस ऑफ द डे स्टार्ट कर चुकी हूँ, और मैंने एक सब्सक्राइबर और एक व्यूअर की वजह से वहाँ पर मैंने एक रीडिंग भी अपलोड की है, एंड द चैनल इज़ एक्टिव। ठीक है, लेट्स सी कि आपके पर्सन क्यों कन्फेस नहीं करते कि उनको आपसे मोहब्बत है। जेंडर कोई भी हो, आपके पर्सन क्यों कन्फेस नहीं करते कि उनको आपसे मोहब्बत है। नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। दी हर्मिट, वर्गो, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पर्सन आपसे इसलिए कन्फेस नहीं करते, एक तो इन्होंने आपको चीट किया है, पहली बात। विद द नाइट ऑफ कप्स ये आपसे शर्मिंदा हैं, और शर्मिंदा इस वजह से हैं कि इन्होंने आपको लिटरली मैरिज मटेरियल की तरह यूज़ किया, ट्रीट किया। आप दोनों बिल्कुल कपल्स की तरह रहे, ऑलमोस्ट ऐसा लगता होगा जैसे लिव इन रिलेशनशिप है। लेकिन एक फेज़ आया कि इन्होंने आपको कभी भी क्लोजर दिया ही नहीं कि आप इनकी लाइफ में अपने स्टेटस को असेस कर सकें कि मैं इसकी ज़िंदगी में स्टैंड कहाँ करता हूँ, क्या करती हूँ, कहाँ करती हूँ। इन्होंने एकदम से आपको घोस्ट कर दिया, ना कुछ बोला, ना कुछ कहा, ना कुछ सुना, ना कुछ समझा, और एकदम से आपको घोस्ट कर दिया कि आप ढूंढते ही रह गए कि हुआ ही क्या। एंड विद द एस ऑफ पेंटिकल्स इट लुक्स लाइक कि आपने बहुत अरसे तक इनको अपना आप सौंपा है। आप हमेशा इनके लिए तैयार रहते थे, तैयार अभी भी रहते हैं, बिकॉज विद द एस ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इंतज़ार में हैं कि ये आपको जलवा कराएं और आप उस जलवे पे गर्विदा हो जाएं और गिर जाएं आप उस जलवे पे। लेकिन इन्होंने आपको, ये आपको कन्फेस क्यों नहीं करते हैं। एक तो ये मैरिड हैं, ठीक है, हो सकता है इन्होंने मैरिड रहते हुए ही आपको बात छुपाई हो, जिस पे ये डे वन से नादिम हैं। ये आपसे मिले और इनसे, उनको मिलने के बाद आपके साथ रहते हुए इनको एहसास हुआ कि मोहब्बत एक्चुअली ऐसी होती है जो सेल्फलेस होती है। और कभी ना कभी एक मोमेंट पर आकर जब इनको घोस्टिंग टाइम आया था, तब इनको सीरियसली रियलाइज़ हो गया कि इनके हाथों से क्या हो गया है। तो ये अगर कन्फेस करेंगे, क्योंकि शायद ये आपकी मेंटालिटी, आपके मिजाज को कुछ और समझते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत एक्स्ट्रा बाउंड्री क्रॉस करके फील करा दिया है, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि अगर ये आपके सामने कन्फेस कर लें तो आप इनको कुछ ना कुछ क्लेम कर सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप क्लेम करें या ना करें, लेकिन ये कन्फेस क्यों नहीं करते। शर्मिंदगी है इनको, और ये अपनी फैमिली के साथ होते हुए भी आप ये कह सकते हैं कि ये वहाँ पर अपने आप को कंप्लीट फील नहीं करते, बिकॉज़ वहाँ जब ये जॉय देखते हैं, वहाँ पर जब ये सेटलमेंट देखते हैं और कमिटमेंट को देखते हैं, तो इनको अंदर ही अंदर ये चीज़, हर्मिट मोड में इनको रिग्रेट होती है कि मुझसे कहीं ना कहीं ज़्यादती और गलती हुई है। लेकिन अगर ये आपके सामने अपनी गलती को भी कन्फेस कर लेंगे तो भी आप इनका सर फोड़ देंगे, और अगर ये मोहब्बत कन्फेस कर लें तो आप तो वैसे ही ढह हुए हैं। ठीक है ना। क्यों ये पर्सन कन्फेस नहीं करता कि इसको आपसे मोहब्बत है। 10 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार,
स्टार कार्ड आजकल छाया हुआ है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, अभी लिटरली यही 2 कार्ड्स निकले हैं, वहाँ 8 ऑफ कप्स आया था या 8 ऑफ पेंटिकल्स। इस पर्सन को ये मालूम है कि आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ कितनी हैं विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स, और कितनी परेशानियों में रहते हुए आप कितनी मेहनत करते हैं। एक मल्टीटास्किंग पर्सन, इधर भी काम कर रहे हैं, उधर भी काम कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बिकॉज आप बन गए हैं, आपका मैकेनिज्म ऐसा हो गया है कि आपको लगता है यही सब ज़िंदगी का नाम है और यही सब कुछ करना है। विद द स्टार कार्ड आप महसूस कर सकते हैं, आप एम्पैथ हैं, आप ये महसूस कर सकते हैं, और आपको ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जितनी मोहब्बत मुझे है सामने वाले को हो ही ना। यानी आप लिटरली बाज़ दफ़ा अपने पर्सन को हिला के सवाल करते होंगे कि मुझे, तुम्हें कैसे नहीं है मुझसे मोहब्बत, जब मैं तुम्हारे लिए दीवाना हुआ जा रहा हूँ, पागल हुआ जा रहा हूँ, दीवारों पे चढ़ रहा हूँ, दरख्तों पे कूद रहा हूँ, उल्टा हो रहा हूँ, नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तुम्हें क्यों नहीं है मुझसे मोहब्बत। यानी विद द स्टार कार्ड यू कैन एक्सचेंज दैट। एक तो आपका ये लॉन्ग डिस्टेंस भी है, ये लिटरली कहीं जाकर शिफ्ट हो गए हैं, ये पर्सन जिनसे आपको मोहब्बत हुई ये कहीं लिटरली ऐसी जगह जाके शिफ्ट हो गए हैं, दूर हो गए हैं, जोग्राफिकल और फिज़िकल डिस्टेंस भी आ गया है। और प्लस ये पर्सन ये देखता है कि दूरी के बाद आप अपनी परेशानियों में जिस लेवल से उलझे हुए हैं और जिस तरह आप उनको डील कर रहे हैं, उसमें अगर उन्होंने आपको कन्फेशन का मेस कर दिया तो आप तो सब कुछ छोड़ छाड़ के, ये इनका एक परसेप्शन भी बता दूं कि इस इंसान ने शुरू में एक एक्सक्यूज़ ढूंढ के रखी होगी कि अगर ये कन्फेस कर लेगा या तो आप कन्फेस कर लेंगे और आप बोलेंगे कि आप बड़े दीवाने, तो इस इंसान ने अपने बचाव के लिए एक दफ़ा ये बात बोली भी होगी, बड़े मैनिपुलेट अंदाज में शायद कही होगी, आपने उस वक्त नहीं समझी होगी, लेकिन आज जब आप रिकॉल करते हैं और सुनते हैं तो फिर आपको थोड़ा सा गुस्सा भी आता है कि इसने कहा होगा कि फ़लाँ 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 मेरे पीछे है और उसको मेरे पैसों के पीछे है। बिकॉज विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स ये बहुत वर्कहोलिक पर्सन भी सेम एट द सेम टाइम है जैसे आप हैं। विद द 10 ऑफ सॉर्ड्स ये इसलिए भी कन्फेस नहीं करते कि एक तो आपकी अपनी ज़िंदगी के मसले और फिर प्लस इनकी ख़ुद की ज़िंदगी के मसले, ये एक अकेले तनहा परेशान इंसान हैं और इनको ये लगता है कि कन्फेस करने के बाद इंसान ज़िम्मेदारी की ओनरशिप शो करता है। मैंने अगर इस टाइम पर कन्फेस कर लिया तो ये अपनी परेशानियाँ, इसकी परेशानियाँ भी मुझको संभालनी पड़ेंगी। दैट्स सो रूड बट इट्स अ फैक्ट, ये ज़िंदगी की हकीकत है। इंसान पार्टनरशिप में रहते हुए यही सोचता है कि मेरे दुख भी तेरे तो मेरे सुख भी तेरे, तो हम दुख बांट के साझे होते हैं। तो वो वाली चीज़। एंड विद द स्टार कार्ड ऑल्दो आप अपने अंदर बहुत हीलिंग एबिलिटी रखते हैं, लेकिन आप एक टाइम पर ये भी चाहते हैं कि आपको रिकग्निशन मिले, आपकी मोहब्बत को इज्जत मिले, और इस डिस्टेंस से आपको और क्लोजर नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप लोगों की कम्युनिकेशन गैप भी बहुत बड़ा है। तो आपके लिए ये एक नेगेटिव फैक्टर है, आपके पर्सन के लिए ये एक बेनिफिट है कि अच्छा है दूर है, अगर करीब होते तो उसने तो मेरे सर पे ही नाचना था। तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन क्यों नहीं कन्फेस करते। बॉटम ऑफ द डेक में हेरोफेंट है, आप एक शादीशुदा इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो कि वैसे भी कभी कन्फेस नहीं करेगा। इसने कन्फेस कर दिया तो फिर आप इससे डिमांड करेंगे, और अगर आप इससे डिमांड करेंगे आपकी डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर सकेगा। या आपके मैनेजर, सीईओ, टीचर, मेंटोर, बॉस, कुछ भी सुपीरियर हैं आपसे, ठीक है, नो डाउट आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। आप दोनों के दरमियान एज डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और अक्सर आपको एक्साइटेड देखकर इनको लगता है कि ही इज़ अ बेबी बॉय और शी इज़ अ बेबी गर्ल। तो अभी तो टाइम है। लेट्स सी कि आपके पर्सन क्यों नहीं कन्फेस करते कि उनको आपसे मोहब्बत है। क्या हर्डल्स, क्या हिंड्रेंसेस हैं, आपके पर्सन क्यों नहीं कन्फेस करते कि उनको आपसे मोहब्बत है। कार्मिक रिलेशनशिप, रिसेंटमेंट एंड ट्रिगर्स, परसेप्शन, इंटेंसिटी एंड लेटिंग गो, टर्मोइल एंड फ्रीटिंग, ये जिसके साथ हैं वो इनका कार्मिक पार्टनर है। मुकाफाते अमल वाली बात, मैं तेरे पीछे, तू किसी के पीछे, वो किसी और के पीछे, वो किसी और कोई और के पीछे। तो ये मामलात हैं। आप इनकी तवज्जो चाहते हैं, आप इनका कन्फेशन चाहते हैं, ये उसका कन्फेशन चाहते हैं जिसको ये चाहते हैं, वो किसी और का कन्फेशन चाहता है जिसको वो चाहता है। तो आप ये वो फलां फलां ढमक ढमक, ठीक है जनाब। ट्विन फ्लेम, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आपको ये बनाने के लिए आया है। तो जनाब ये आपका लिटरली आपको स्पिरिचुअल लेसन देने आया है और ये आपको कभी भी कन्फेस नहीं करेगा। मोहब्बत आपको इससे टूट कर है,
यिंग यांग बैलेंस है, यूनियन है, ड्युअलिटी है, कॉम्प्लीमेंट है, पोलर ऑपोजिट। वो एक दुनिया का, आप एक दुनिया के, लेकिन हिट एक दूसरे को ऐसा करते हैं कि इसके अलावा नहीं है कोई चारा। और आपको ये भी होता होगा कि जब आप दोनों एक दूसरे से दूर होते होंगे तो किसी तरह चिमट जाए मैग्नेट की तरह, और जब साथ होते होंगे तो बिल्कुल ऑपोजिट पॉजिटिव मैग्नेटिक पोल्स की तरह एक दूसरे को रिपेल करते होंगे। ये भी एक प्रॉब्लम है। सेपरेशन, पहले ही से दूर हैं आप लोग, सैडनेस, बिटरनेस, मिस करते हैं आपको। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि ये आपसे डिस्टेंस पर है। थिंकिंग अबाउट यू, अनसर्टन फ्यूचर, एक ऐसी चीज़ को सोचना जो यकीनी है ही नहीं, ठीक है। डेथ, आप इनके साथ मल्टीपल टाइम्स रिलेशनशिप को ओवर कर चुके हैं, ये आपके साथ कर चुके हैं, ये लिटरली आपको घोस्ट कर चुके हैं। आप अपने तौर पे तो बहुत हद तक इस बात को फैसला कर चुके हैं कि मैं इसको अब सेकंड चांस नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, लेकिन फिर आपको एक लम्हे ख्याल आता है कि यार हो सकता है इसमें ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, इसमें ग्रोथ आ जाए, लेकिन फिर आपको लगता है नहीं, जो चीज़ अभी डेड हो गई वो हमेशा के लिए डेड हो गई। आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, ट्विन फ्लेम हैं, और उनको आपके अंदर अपना आप नज़र आता है। यानी जिस लेवल की आप मेहनत और परेशानियां हैं ना आपकी, उनको यही लगता है कि मैं इस तरह पक पक के कुंदन बना, ये भी इस तरह पक पक के एक दिन कुंदन बन जाएगी या बन जाएगा। अपना रिफ्लेक्शन ढूंढेगा, अपने आप को टटोलेगा, और आज अगर इसको ये लग रहा है कि मैं इसे घोस्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो कल को इसको लगेगा कि मैंने घोस्ट नहीं किया था। मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, अपने आप को खुद ही तसल्ली देना कि मैंने जो है वो कन्फेस ना करके मैं सही कर रहा हूँ, ये आज नहीं समझ रही तो चलो कल समझ जाएगी। यानी ऐसी बातें, वो जो बेबी बॉय और मामा बेबी गर्ल वाली जो बात थी ना, एज डिफरेंस की वजह से विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये एक बहाव समझ रहे हैं। क्योंकि अगर ये आपसे एज में इतने बड़े हैं, मैरिड हैं, तो डेफिनेटली इनका लोगों को और पार्टनर्स को हैंडल करने का तजुर्बा तो डेफिनेटली है। लेकिन आप इनसे इतनी टूट के मोहब्बत करते हैं तो इनको आपकी मोहब्बत इसलिए नहीं नज़र आ रही क्योंकि उन्होंने इस तरह का इंस्पायर और एस्पायर होना जो है वो मल्टीपल लोगों में देखा है। पर्सनैलिटी या तो ऐसी होगी कि हर कोई गरिफ्ता हो जाता होगा, लेकिन इनको पता है कि दिल ठुकता कहाँ पर है। और प्लस ये आपकी लाइफ में एक तरीके से तो अच्छा ही कर रहे हैं कन्फेस ना करके, क्योंकि ये मैस नहीं करना चाहते। आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उलझनों में हैं, लेकिन आप शायद इनका परसेप्शन ये होगा कि आपको एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जो आपकी परेशानियों को ले ले, कहीं किसी हद तक ये बात है। तो इस वजह से भी ये पर्सन जो है वो आपसे कन्फेस नहीं करता। अब ये सिचुएशन इतनी ट्रिकी हो गई कि पर्सन ने तो आपके नहीं करना कन्फेस, क्लियर नज़र आ रहा है, तो फिर क्या किया जाए? अब आप कैसे इस उलझन से निकलें? आप कैसे अपना दिल मजबूत करें कि ये पर्सन मान जाए? देखते हैं जनाब, आपके लिए एडवाइस देखते हैं कि क्या है, फिर आपके लिए हीलिंग भी चेक करेंगे। क्या करना चाहिए आपको, क्या एडवाइस है ऐसी सूरत हाल में कि आपको उससे इतनी मोहब्बत है और वो कन्फेस नहीं करके दे रहा या दे रही? मेक द एफर्ट, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, फाइनेंसेस एंड करियर। देखें, अभी आपको जो मिराज होता है ना, आपको जो चीज़ दूर से दरिया या सहरा में पानी नजर लग रहा है, अगर इस इंसान ने एफर्ट कर ली, कन्फेस कर लिया, तो फिर आप बहुत पजेसिव हो जाएंगे। अभी वो चीज़ जो कार्ड्स के ज़रिए नज़र आ रही है वो आपको अभी अपने रिलेशनशिप पे नज़र नहीं आ रही। जब कल को एक इंसान आपसे मोहब्बत का दावा करके आपकी ज़िम्मेदारी नहीं उठाएगा ना, तो वो अच्छी भली मोहब्बत भी जो है वो सड़क पे आ जाती है। तो ये इंसान हैरोफेंट होते हुए इस बात को समझ सकता है, क्योंकि ये ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है। वहाँ पर जो ये कार्मिक रिलेशनशिप में मोहब्बत की धज्जियाँ उड़ते हुए देख रहा है ना, उसको पता है कि आपके साथ भी अगर कन्फेस किया तो कल को आप भी इसी पोजीशन में होंगे। ये उनका माइंडसेट हो गया, आप लाख ऐसे ना भी हों। तो एक तो ये कि आपके कन्फेस करवाने में इस इंसान ने ये देख लिया कि आपका दीवानापन, आपका ऑब्सेशन कैसा है, और कल को जब ऑब्सेशन हकीकत का रूप धारेगा तो आप जो हैं वो इनके ऊपर काफ़ी टॉक्सिक भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको होगा कि तुम मेरे, तुम मेरी, बस सब तुम सांस लो, 50 कहिए तो अगर 51 ली तो तुम्हारा टैटवा दबा दूंगी मैं, वो वाली चीज़। फाइनेंसेस और करियर, आप खुद अपनी लेगेसी पे काम कीजिए, आप खुद अपना एम्पायर खड़ा कीजिए, आप खुद अपने मैंशन को बिल्ड करें, बिकॉज कोई किसी के लिए आजकल के दौर में तो भूल जाएं आप,
तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको ये नहीं करना, बिकॉज अगर आपको वाकई मोहब्बत में ऑब्सेशन में आप बदल जाते हैं तो फिर मोहब्बत जो है वो जकड़ के रखने का नाम नहीं है। मोहब्बत ऐसी होती है कि फिर आप उस इंसान को अलाउ करें कि वो जो करना चाहता है वो करे, क्योंकि फिर वो स्ट्रेस फ्री होगा। अब आपको ठीक कैसे होना है, आपके लिए हीलिंग क्या है? इनर चाइल्ड, जो बचपन के आपके ज़ख़म है ना, उस बच्चे को और उस ट्रॉमास को किसी थेरेपिस्ट से, किसी काउंसलर से बात करके ठीक करने की कोशिश करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा लग रहा है कि जैसे आप एक सिंगल पेरेंट से ग्रो हुए हैं, अपब्रिंगिंग हुई है, तो जो आपके बच्चेपन में जो आपको बच्चा होते हुए जो आपकी चीज़ें रह गई ना, आप वो इसमें ढूंढते हैं अपने लवर में। ठीक है, सेक्सुअलिटी, अपने आप का अपना ख्याल भी रखें, बिकॉज आप सिर्फ अपने आप को इस इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। आप अपने आप को कभी कभार प्राइड में भी ले जाते हैं कि मेरे पास ये कार्ड मैं आपको दिखा नहीं सकती कि मेरे पास क्या वो टैक्टिक और वो क्या स्टैटिस्टिक्स नहीं है जिसकी वजह से कोई मुझे इग्नोर करे। एंड नो डाउट आप बहुत खूबसूरत हैं, मैं कार्ड्स के ज़रिए देख सकती हूँ, बट यू नीड टू प्रोटेक्ट इट, बिकॉज अच्छी बात है ये इंसान आपको एक तो इसने फील आपको बिल्कुल ऐसा करवाया, बिल्कुल मैरिज की तरह, और अब ये आपको घोस्ट कर चुका है, तो आप कहीं और अपना माइंड बना भी नहीं पा रहे हैं। तो यू नीड टू एक्सेप्ट दिस कि दिस वॉज द फेज़, ये ओवर हो गया एंड नाउ आई हैव टू मूव ऑन। ये आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप मल्टीपल पार्टनर्स, अब मैं वो बातें नहीं बताऊंगी जो आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि ये पर्सन आपको क्यों नहीं कन्फेस करता कि इसको आपसे मोहब्बत है, आपने करना क्या है और आपके लिए गाइडेंस क्या है। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय। और मेरे सेकंड चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, हाई प्रीस्टेस 7777, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। जल्दी से लाइक करें, जल्दी से सब्सक्राइब करें, जल्दी से शेयर करें कि मैं वहाँ पर बहुत जल्द कम्युनिटी पोल एक्टिव करूं और आप ही के टॉपिक्स लेकर जो है वहाँ पर मैं रीडिंग्स अपलोड करूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।